वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्किल जिसको आप सीख करके एक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, जो कि अगर आप 12th भी पास हो तो भी आप बढ़िया लेवल पे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि क्या है कि आजकल डिग्री लेने के बाद भी मतलब जॉब्स नहीं लगती और वो सारी चीज़ें जो है क्रिएट हो रही है और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और आई थिंक वो कर नहीं रहे हैं। तो ठीक है, पहले स्किल से हम स्टार्ट करते हैं। और ऑनेस्टली बताता हूँ, ये स्किल अगर आप कोई भी एक स्किल अगर आप सीख जाते हो तो 100% आपको जॉब जो है मिल जाएगी। और इनिशियल लेवल पे आपको पेमेंट थोड़ा कम होगा, लेकिन पेमेंट तो वैसे मैं बताऊंगा आपको कितना रहता है, क्या रहता है। मैं सामने सब कुछ लिख रखा हूँ तो वही से रीड करके आपको बता रहा हूँ। सो एक नंबर पे आता है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट, जो कि मैं खुद कर चुका हूँ। एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट यकीन मानो, मैं BCA का कोर्स कर BCA मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो मैं सेकेंड ईयर में था तभी मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि मैंने ये कोर्स जो था फुल स्टैक डेवलपमेंट का, उसमें मन स्टैक डेवलपमेंट का होता है, वो मैंने कुछ 2 से लेकर 3 महीने तक प्रैक्टिस की थी। और उससे पहले मैंने यूट्यूब पे वो सेशंस देखे थे, पूरा फ्री में किया था। अब मैं जॉब में हूँ, अभी मुझे 3 इयर्स हो गए हैं और BCA का मुझे कहीं पे फ़ायदा नहीं हुआ, पूरा फ़ायदा हुआ है तो ये मेरे स्किल का, जो कि मैंने अपार्ट फ्रॉम कॉलेज किया था। सो इनिशियल लेवल पे फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको कितना पैकेज मिलता है, तो फ्रेशर लेवल पे आपको 3 लाख से 6 लाख तक, जी हाँ कंपटीशन है फिर भी आपको इस रेंज में आपको मिल जाता है। अगर आप अंडर पे हो तो आप ऑनेस्टली बताऊँ तो मोस्टली जो स्टार्टअप होते हैं वो इतना 3 लाख तक नहीं देते हैं, आप अंडर 3 होते हैं, जैसे कि 2.4 या फिर 1.8 समथिंग आपको मिलता है। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको ज्वाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपटीशन आप देख ही रहे हो, AI आ चुका है। तो वो स्टार्टअप वाले भी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज कर देते हैं अपने को। सो आगे जाके 2 से लेकर 4 साल का अगर एक्सपीरियंस होता है आपको, तो आपको 8 लाख से 18 लाख तक आपको पैकेज मिल जाता है। एंड अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हो तो प्रोडक्ट बेस में आपको कोर्स के साथ साथ, जो कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स किया, उसके साथ साथ आपको DSA भी करना होता है। DSA अगर आप करते हो तो आप ऑनेस्टली बताओ तो 20 लाख से ऊपर ही जाते हो, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का उतना बजट होता ही है। नेक्स्ट बात करूँ इसकी कंपटीशन की, तो कंपटीशन हाई है एंड इसका मीडियम कंपटीशन लेवल एट एडवांस लेवल पे है। जो भी मतलब 2 से लेकर 4 ईयर तक का जो भी एक्सपीरियंस है, उसमें आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको कोडिंग जो है करने आनी चाहिए। वो उस टाइप का कंपटीशन जो है इस फील्ड में है। एंड जो भी अभी कंपेयर करूँ अब के टाइम की जो भी रिएक्ट डेवलपर्स है, उसका क्या सीन है कि वो सोचते हैं कि एक एप्लीकेशन बना लो तो ख़त्म है। लेकिन नहीं, आजकल स्टार्टअप वाले, बड़ी MNCs वाले एक्सपेक्ट करते हो कि आपको टाइपस्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, रिएक्ट JS के रिलेटेड ऑल जो थिंग्स, जैसे कि Next.js भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एंड अबाउट बैकएंड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि डिप्लॉयमेंट AWS थ्रू हो गया और वो सारी चीज़ें। AI इंटीग्रेशन तो ऑनेस्टली बताऊँ तो ये इतना नहीं पूछते अभी के टाइम पे, लेकिन आगे जाके पूछेंगे, इसकी गारंटी है 100%। सो नेक्स्ट स्किल है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी जो है, इसमें आपको प्रेशर लेवल पे 3.5 से लेकर 7 लाख का पैकेज आपको मिलता है। लेकिन सेम इसका भी सिनेरियो है, अगर स्टार्टअप पे आप स्टार्ट करते हो तो 3 लाख से अंडर ही आपको मिलता है इनिशियल लेवल पे। एक्सपीरियंस जैसे ही बढ़ता है आपका पैकेज भी उसके हिसाब से बढ़ता है। तो इसका मिड लेवल पे आपको 10 लाख से 25 लाख तक का पैकेज आपको मिलता है। लेकिन कंपटीशन इसमें भी है, थोड़ा सा है एज कंपेरेटिवली फुल स्टैक डेवलपमेंट। एंड इसकी सिक्योरिटी जो होती है, अगर हाई लेवल सिक्योरिटी की बात करूँ तब उनको वो 40 से 50 लाख का पैकेज मिलता है, जो कि आज के टाइम पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्योंकि AI और वो सारे मॉडल्स जब इंटीग्रेट करते हैं तब बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट होते हैं। जैसे कि अभी क्लाउड के साथ हुआ था, जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर भी उसके साथ कोड लीकिंग का प्रॉब्लम हुआ था। और जनरली बताओ तो इसके जो जॉब्स वैकेंसीज होते हैं वो गवर्नमेंट में भी निकलते हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो स्किल है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का है, जो कि बहुत ही ईजियर है। एंड इसकी कंपटीशन जो है मैं बताऊंगा कि मीडियम से लेकर हाई तक है, बिटवीन रेंज है। इसका पैकेज भी होता है थोड़ा लो, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको इतना कुछ करना नहीं होता, बस ईमेल्स ट्रिगर करने होते हैं, इनको मैसेज सेंड करना, यही ओवरऑल काम होता है। उसकी वजह से पैकेज भी कम होता है। पैकेज की रेंज बताओ तो 2.5 से लेकर 5 लाख तक का आपका पैकेज होता है। और स्टार्टअप की बात करूँ तो आपको कई बार फ्री में भी काम करना पड़ता है, लेकिन सीखना हो तो फ्री में भी करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि बाद में जाके आपको पैसे कमाना ही है, आपको बस सीखने से मतलब है। करेक्ट। सो अगर आप ये सीख करके खुद की एजेंसी डालते हो
2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो एजेंसी ओनर भाई कितना कमाता है आप जाके गूगल पे सर्च कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कमाते हैं ये लोग, ठीक है। अगर कंपटीशन की बात करूँ तो हाई कंपटीशन है एंड एंट्री करने के लिए ईजियर टू एंट्री है, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि मुझे कम दोगे तो भी चलेगा, एंट्री करने के लिए तैयार हो, तो आपको ईजियर टू एंट्री है। इसके इंटरव्यूज भी इतने टफ नहीं होते एज कम्पेयर टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। ओके, सो इसके जॉब लोकेशंस जो होते हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, इवन नासिक में भी। अभी मैं बताऊँ तो स्मॉल सिटीज़ में भी एजेंसीज आ गई है। एजेंसी माने कि ब्रांड प्रमोशन के लिए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। सो ऐसी एजेंसीज मल्टीपल से सिटीज़ में अवेलेबल है। जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है वैसे ही स्टार्टअप भी बढ़ते हैं इनके, तो आपको कोई भी स्टार्टअप में एंट्री मिल जाएगी अगर आप ढूंढते हो तब। अगर आप बोलते हो कि बहुत कंपटीशन है मैं नहीं कर पाऊँगा, तो सच में आप नहीं कर पाओगे। आगे का स्किल है हमारा डेटा एनालिटिक्स एआई, जिसमें फ्रेशर लेवल पे 5 लाख से 10 लाख का पैकेज होता है एंड एक्सपीरियंस लेवल पे 15 लाख से 35 लाख का होता है। एंड एआई इंजीनियर्स अगर आप हो सो 40+ आप जाते हो। और रिमोट वर्क चांसेस जो है इसके 30 से लेकर 45% जो है आपको रिमोट जॉब मिल जाते हैं। एंड कंडीशन की बात करूँ तो इसमें आपको एसक्यूएल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, पावर बीआई आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, एआई टूल्स ये आपको आने चाहिए। ये सारे आने चाहिए, मतलब ये एक कोर्स होता है, उसमें सब कुछ वाइंड अप होता है, आपको बस वो प्रैक्टिस के साथ करना होता है। रियलिटी की बात करूँ तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर इन 2030 ये रहेगा। मतलब अगर आप फ्यूचर की बात करें तो ये जो डेटा एनालिटिक्स है ये आगे जाके बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्किल है। अगर आप इसको सीखते हो तो 100% ये आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा। और आप, मेरी तो राय है कि आपको सीखना चाहिए अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हो। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट हो तो मैं बताऊंगा भाई मत जाओ कहीं पे। नाउ 5th स्किल आता है यूआई यूएक्स का, जो कि है फिग्मा डिज़ाइनर्स एंड वो ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। इसमें क्या होता है, पहला फ्रेशर पैकेज होता है 4 से 8 लाख का होता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो क्रिएट करती है ये एक यूज़र इंटरफेस होता है, और यूज़र इंटरफेस बहुत क्रिएटिव करना मतलब बहुत हार्ड टास्क होता है कहीं ना कहीं। एआई भी आ गया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी डिज़ाइनर पूरा ऑटोमेट हो गया है, लेकिन देखो ह्यूमन क्रिएटिविटी को कोई ऑटोमेट नहीं कर सकता। अगर ऑटोमेट हो भी रही है तो वो एक प्रोसेस वर्क होता है, वो ऑटोमेट होता है। एंड क्रिएटिविटी तभी तैयार होती है जब हम कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की टीम डिस्कशन करते हैं, तब जाके कुछ क्रिएटिव बनता है। सो हाँ, कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ गई है, कुछ रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट हो गए एंड होने भी चाहिए, तब जाके कुछ बेटर बनेगा। और ओके एंड रिमोट वर्क के चांसेस अगर बोलूँ तो 45% से लेकर 50% तक आपको रिमोट वर्क इसमें मिल जाता है। एंड कंडीशंस की बात करूँ तो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए एंड फिग्मा मास्टरी होनी चाहिए आपकी। उसमें मास्टरी तो इनिशियल लेवल पे किसी की नहीं होती, तो आपको सीखना है 2-3 साल तक एंड देन आपकी मास्टरी उसमें भी हो जाती है, तो आगे जाके आप कमा लेते हो अच्छा खासा। इसकी सिटीज़ की बात करूँ तो बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, इवन नासिक में भी जॉब मिलती है, जो कि नासिक जैसी सिटीज़ है उसमें भी आपको जॉब्स मिल जाती है। आपको बस सर्च करना होता है naukri.com पे, या फिर आप गूगल पे भी कंपनीज लिस्टेड होती है। आजकल हर जगह पे स्टार्टअप जो है बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। एंट्री स्टार्टअप से करनी है और एंड प्रोडक्ट बेस में करनी है, इतना टारगेट रखना है। सो ये थे 5 स्किल, जो कि पहला था मैंने वेब डेवलपमेंट बताया था, दूसरा बताया था साइबर सिक्योरिटी, तीसरा बताया था डिजिटल मार्केटिंग, चौथा बताया था एआई एंड डेटा एनालिटिक्स एंड 5वां था यूआई यूएक्स। सो इसमें 1 नंबर पे कौन सा आता है? 1 नंबर पे मैं बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट / डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स तो फ्यूचरिस्टिक है और वेब डेवलपमेंट का मुझे खुद नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि आगे जाके हमें क्या होने वाला है ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। सो डेटा एनालिटिक्स का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें एक कहीं ना कहीं एनालॉजी है, उसमें कुछ हम क्रिएटिव करेंगे डेटा के साथ, हमें आगे जाके बहुत सारा डेटा होने वाला है, उसके साथ उसके मैकेनिज्म के साथ हमें वर्क करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से आगे जाके उसमें स्कोप तो रहेगा ही, आज भी स्कोप है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली वेब डेवलपमेंट के कम है, ठीक है। एंड यूआई यूएक्स की बात करो, ये 2 नंबर पे आता है, तो ये बढ़िया है, सीख लो। एंड बाकी जो है साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल द स्टफ, साइबर सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मैंने 3 नंबर पे ना डालते हुए ये भी मैं
2 नंबर पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो ओवरऑल ये 5 जो स्किल मैंने बताया ये 1 नंबर एंड 2 नंबर पे ही आते हैं, तो इसमें कोई मैं रैंकिंग नहीं लगाऊंगा कि 1 नंबर पे ये आता है स्पेसिफिकली, कुछ नहीं। सो यही है ओवरऑल, ये 5 स्किल थे। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, एंड इन सारे स्किल का मैं जो भी फ्री कोर्स होगा वो लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।